गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1244। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल जी, जय गुरु जी अपनी सारी संगत जी। ये मेरा पहला सत्संग है। मैं बहुत दिनों से आपको सुन रही हूँ सोनू भैया, आपकी बहुत ही अच्छी आवाज़ है। मेरे छोटे छोटे सत्संग तो हर रोज़ होते रहते हैं। ये मैं पहली बार बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता कैसे मुझसे बोला जाएगा। प्लीज़ मुझसे जो भी कोई गलती हो जाए आप मुझे माफ़ करना। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मेरा नाम सरोज है, मैं यूके में रहती हूँ और मैं सोनू भैया के दोनों 5 बजे का 7 बजे का दोनों ही सत्संग सुनती हूँ, जो कि मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। मुझे इतनी भूख रहती है कि हर रोज़ किस टाइम मैं सुन पाऊँ। अभी जैसे मैं कल का ही एक छोटा-सा सत्संग बताती हूँ। ज मैं कल सोच रही मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया था लास्ट वीक। तो मैं कल गुरुजी से कह रही थी, मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ मुझे जल्दी से जल्दी उनका इंटरव्यू का इन्विटेशन दिलवा दो। तो जैसे ही मैंने शाम को ईमेल देखा तो गुरुजी की कृपा से उन्होंने मुझे इनवाइट किया है, जो कि बहुत, बहुत, बहुत गुरुजी का अनंतम, अनंतम शुक्राना। ऐसे ही लास्ट वीक मेरा एक बल्ब फ्यूज़ हो गया था, जो कि वेरी डिफरेंट है। नॉर्मल वन आई चेंज इट वेरी ईज़िली, नो प्रॉब्लम फॉर दैट वन। तो क्या है कि जैसे आई वाज़ ट्राइंग टू चेंज आई वाज़ स्ट्रगलिंग विद इट, बट एज़ सून आई स्टार्टेड सिंगिंग गुरुजी का मंत्र, तभी थोड़ी देर में ही निकल गया वो बल्ब एंड आई पुश्ड अनदर वन आल्सो। सो इट अगेन गुरुजी का कोटि 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 अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरुजी महाराज। यहाँ तक कि कई बार मैं जैसे मुझे जाना पड़ता है कई बारी बाहर, और मुझे कार ना ले जाकर मैं ट्रेन में जाऊं, और थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हो सकता है मेरी ट्रेन निकल जाए, गुरुजी से मैं अरदास करती हूँ, गुरुजी महाराज ट्रेन को थोड़ा सा लेट कर दे, पर मुझे दिलवा देना है लेट। तो ऐसा ही होता है। तो गुरुजी के सत्संग बहुत होते हैं मेरे साथ, लेकिन अभी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। ये मैं पहली बार इसलिए कर रही हूँ कि मैंने कहा आई वांट टू सेंड माय सत्संग आल्सो सम टाइम। जय गुरु जी सत्संग जी, सॉरी संगत जी, और जय गुरु जी। सोनू भैया, आपका सत्संग हर रोज सुनती हूँ और आपकी आवाज़ बहुत ही अच्छी है। और एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास वो क्या बोलते हैं उनको, रुद्राक्ष हो तो आप मुझे भेज सकते हैं, क्योंकि मैंने कभी अभी तक देखे भी नहीं हैं। मैं आपको एड्रेस बाद में भेजती हूँ। तो उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया होगा। आई एम सेइंग मैनी मैनी थैंक्स इन एडवांस फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट। सो प्लीज़ अगर आपके पास हों तो आप उनको भेज सकते हो, तो आपकी बहुत-बहुत कृपा होगी। मैनी थैंक्स, हैव अ नाइस डे। थैंक यू। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8846। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय संगत परिवार जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत परिवार जी, गुरु जी मुझे आज सुबह ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि तेरे ब्रेन में कुछ गंभीर बीमारी है, तो ये सत्संग सुन। तो उसमें मैंने गुरु जी आपने मुझे सुनवाया कि एक संगत कुछ गोलियां खाती थी बहुत साल से, 5-6 साल 7-8 साल खाई उसने, और उसी के ही
साइड इफ़ेक्ट उसको हो रहे थे और वो आपने छोटे में उनका कष्ट काट दिया। तो गुरुजी, मैं भी मेरी शादी टूटने की वजह से और घर की बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ, टेंशन्स वग़ैरह, मैं भी डिप्रेशन की गोलियाँ खाती थी गुरुजी। मुझे मालूम नहीं, मैंने कभी चेक नहीं किया गुरुजी। अभी तक तो सब ठीक-ठाक है, मगर मुझे कभी-कभी ऐसा ही हो जाता है कि मैं एकदम उदास हो जाती हूँ गुरुजी। मगर जब से आपने मेरा हाथ पकड़ा है, तब से मेरा मन, चित्त वगैरह सब कुछ शांत है और मुझे अच्छा फ़ील होता है गुरुजी। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। डिप्रेशन की गोलियाँ खाई है, कॉम्बीफ्लेम तो मुझे 2 दिन के बाद खानी पड़ती थी, इतना से हेडेक होता था गुरुजी मेरा। और आपने पिछले साल अप्रैल मंथ से मेरा हाथ पकड़ा है, तब से अब तक 1 साल में मैंने सिर्फ़ शायद से 4-5 गोलियाँ ही खाई थी, वो भी जब वो शनिवार को ब्लैक मैजिक वगैरह करते हैं तभी। तभी मेरा थोड़ा-सा सिर दर्द होता है गुरुजी। तो आपने मुझे कितने बार मारन क्रिया, वशीकरण और पता नहीं क्या-क्या गुरुजी कितने बार मारन क्रिया हुई होगी, वो मुझे ही नहीं मालूम। अभी मैं सोचती हूँ तो मुझे समझ आता है गुरुजी, मेरे बुरे कर्मों को आपने काट दिया है शायद से। ब्लैक मैजिक कर के उन्होंने बहुत मारन क्रिया कर के अपने पाप का घड़ा भर गया है उनका शायद अब। अब आप मेरा हाथ पकड़े हुए हो, इसका मतलब यही होता है कि मेरे कुछ तो अच्छे कर्म आपको पसंद आए होंगे, इसीलिए आपने मुझे चुना है गुरुजी और एक अच्छा-सा प्यारा-सा संगत परिवार दिया है। उनके अनुभव, उनके उपाय, उनकी श्रद्धा, उनकी भक्ति, आपकी चरणों में कितने प्यारे-प्यारे बोल आप हमें सुनवाते हो। और सोनू अंकल जी, वो तो साक्षात मानो आप ही का रूप है। ऐसे सत्संग सुनवाते हैं और उसमें से एक ऐसा सत्संग है जो मैंने अभी-अभी ही सुना है कि चाबी एक बार गुम हो गई थी। हाँ गुरुजी, एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे अ, मैं स्कूटी के डिक्की में वो ऑटोमेटिक लॉक होता है, तो स्कूटी में मेरे घर की चाबी थी और स्कूटी की चाबी स्कूटी की भी चाबी मिसिंग हो गई, वो पर्स में थी क्या मालूम। और घर भी पूरा बंद हो गया। मेरे पास चाबी भी नहीं और पैसे भी नहीं गुरुजी, और मेरा बच्चा था। और आस पड़ोस के लोगों को तो कुछ हम प्रॉब्लम बता ही नहीं सकते हैं गुरुजी। आज ऐसा घोर कलयुग आ गया है, अकेली औरत को कोई मदद करता नहीं है गुरुजी। मैं उस दिन पूरा आधा दिन तक ऐसे ही मैं तड़पती रही। वो चाबी का गुच्छा भी नहीं था मेरे पास गुरुजी। फिर मैं वो रिक्शा से कैसे तो भी गई मैं गुरुजी चाबी वाले के पास और उनको लेके आई। उन्होंने मुझे थोड़ी दया दिखाई। घर के पास आने के बाद उन्होंने चाबी बनवाई और स्कूटी की भी चाबी बनवाई। और उस वक़्त मानो जैसे आप ही मेरे साथ होंगे तब मुझे मदद करने के लिए। तो उस प्रसंग के लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत सारे जीवन में ऐसे संघर्ष और प्रसंग देखे हैं। एक अकेली औरत को कोई नहीं मदद करता। माँ-बाप वो अपनी बेटी को अपना समझकर सँभाल लेते हैं और समाज का घूँट पी लेते हैं अपमान का। वैसे ही हमारे घर में हुआ गुरुजी। आज 28 साल से जो ब्लैक मैजिक चल रहा था,
उसको आपने पलटवार किया जब से आपने मेरा हाथ पकड़ा है, और पलटवार करते करते ही जा रहे हो, करते ही जा रहे हो, करते ही जा रहे हो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, बहुत सारे शरीर के कष्ट आपने काटे हैं, बहुत सारे कैंसर के और बीपी, हार्ट और आज तो ब्रेन का, फिर कल मुझे आँखों का। तो ये सब सत्संग गुरुजी मैं आपका कृपा प्रसाद समझकर ही मैं सुनती रहती हूँ, और सुन कर आपने मेरे बहुत सारे कष्ट काटे गुरुजी। बहुत सारा शुक्राना, इतना दिल से शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरुजी। मैं तो बार बार रोती ही रहती थी जब जब आपने मेरा हाथ पकड़ा था, और रोती ही कुछ भी पल पल रोती थी। चिंता थी, डर था, भय था, सब कुछ था दिल के अंदर, नेगेटिविटी थी। कभी भी कैसे भी रिएक्ट होने का मेरे मन में हो जाता था गुरुजी, मगर आपने शांति दे दी मुझे। शांति से बड़ा कोई धन नहीं है। अपने शरीर स्वास्थ्य से बड़ा कोई भी सुख नहीं है। और ये आपने पल पल समझा दिया गुरुजी। आपकी भक्ति के सिवा कोई रस अच्छा नहीं है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपने पता नहीं कितने सारे जन्मों के जो सेवा हुई होगी, मेरे से कुछ भक्ति हुई होगी, जो इस जन्म में मेरी आपने सफल की। मानो आपने मेरी पल पल परीक्षा लेकर गुरुजी आपने मुझे, आप ही मैसेज के द्वारा समझा रहे हो कि मैंने तुझे तराशा है हीरे की तरह। हाँ गुरुजी, आपने ही तो तराशा है। हर पल, हर प्रसंग, हर परीक्षा मेरी भक्ति की जो आपने दी, मेरे शरीर की जो आपने दिया, मेरे सांस की जो आपने ही दिया, और इसका उपयोग कैसे चल रहा है, वाणी का, आँखों का, कान का, हाथ का, सब मेरे जो भी है उसका उपयोग कैसे चल रहा है तेरे जीवन में, मैंने जो तुझे दिया है। तो गुरुजी, मैंने हर वक्त, हर पल मैंने सही रास्ते पर चलने की और सही बोलने की पूरी पूरी कोशिश की है, मगर कुछ लोग इतना बुरा बर्ताव करते हैं अकेली औरत को। इतने कुछ ऐसे बुरे बोल और बुरी नज़रें होती है उसके ऊपर कि मन घबरा जाता है। और ऐसे ही कुछ गलतियां अगर मेरे से हुई होगी तो मैं आज आपके चरणों में बहुत 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 माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। आपने आपके नाती को इतना, उसका बुद्धि बंधन, शरीर बंधन और गलत मार्ग, इतना गलतियां कर कर के अभी वो गलतियां का सोच रहा है कि नहीं, वो सोचने की शक्ति उसमें दो, उसको समझने की शक्ति दो गुरुजी। आप उसको अपने चरनी शरणी लगाओ और उसका भी जीवन सफल बनाओ। आपने बहुत सारे आशीर्वाद दिए हैं और उसके बहुत सारे कष्ट काटे हैं, पल पल उसकी रक्षा कर रहे हो। बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं, और एक्सीडेंट ऐसे हुए हैं कि मैं बखान भी नहीं कर सकती गुरुजी। इतना वो एक्सीडेंट से बचा है गुरुजी। गलतियां की है, इसीलिए कुछ बुरा करो तो बुरा होगा, ऐसा सब उसने बहुत सारे अनुभव लिए हैं, मगर आप उसे अब पल पल उसको समझा रहे हो। कभी भी लड़के का पैर लड़खड़ाना नहीं चाहिए, घर भी में भी नहीं और बाहर भी नहीं। लड़के का जीवन बहुत ही आजकल एकदम, क्या बोले, लड़कों ने करियर डेवलप करके ही लड़की अपने
घर परिवार को संभाल संभाल कर चलने वाली, कम बोलने वाली और धार्मिक प्रवृत्ति की लड़की ढूंढ कर लाओ तो सबका जीवन संवर जाएगा। शादी टूटने की वजह से गुरुजी आपका नाती डिप्रेशन में जाता, कुछ नशा करता, कुछ और भी लड़कियों के चक्कर में पड़ता, मगर आपने उसका पैर फिसलने नहीं दे रहे हो। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आपने इतने सारे ब्लेसिंग्स दी है गुरुजी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। हमारी दुर्गा माता आपको तहे दिल से मैं आपके घर में, अपने घर में, आपके घर में आप आइए, पधारिए और आपकी हम सेवा अच्छी तरह से कर सके। शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं सविता आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0464। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, सोनू जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी सविता हांगकांग से आज का अपना रात्रि वेला का शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं उनके प्यारे बेटे सोनू जी के चैनल पर कर रही हूँ। गुरुपा सोनू जी और उनके परिवार पर हमेशा अपने महल पर राहत रखना, उन्हें हमेशा खुश रखना, स्वस्थ रखना, उनकी सारी मनोकामनाएं, सारी विशेष पूरी करना, उनके जीवन में दुख कभी ना आए और वह सुख पाए और सुखी बांटते रहें। बस इसी के साथ ही मैं कृपा के पावन महामंत्र से आज के सत्संग का आरंभ करना चाहूँगी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना, हर पल हर सांस का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, गुरुपा का शुक्राना तो हम हर क्षण हर वक्त भी करें तो भी कम है। गुरुपा जो है वो अपने से हमें जोड़ते हैं और खुद ही आकर हमारी बाह पकड़ते हैं। इसके लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुपा ने हमें अपनी संगत जो है वो साक्षात रूप से जो है दिसंबर 27 दिसंबर 2023 को बनाया हेल्पर के थ्रू, और जो वो हेल्पर आई उसके बाद वो हेल्पर जो है वापस बस हमारे यहाँ 1 महीना ही मुश्किल से रही होगी और वो फिर वापस ही चली गई और वो गुरुपा का स्वरूप लेकर आई थी और उसने गुरुपा को विराजमान हमारे मतलब इस मंदिर में किया था जहाँ पर कान्हा जी और सभी विराजमान थे। और उसने मुझे पूछा तो मैंने उसको बोला कि मैं तो कौन होती हूँ किसी गुरु किसी परमेश्वर को स्थान देने वाली, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है। बस जहाँ पर उनका स्थान है वो खुद ही चुन लेंगे और उनको वहाँ पर हमने विराजमान कर दिया और तब से गुरु जी का स्वरूप वहाँ पर ही है। और यहाँ पर गुरु जी का बड़ा स्वरूप जो वो छोटा स्वरूप था पॉकेट, इसलिए वहाँ पर विराजमान हो गया, लेकिन दूसरा स्वरूप है वो बहुत बड़ा है तो वो ऑफकोर्स उसके लिए मैंने एक गद्दी से बनाकर उस पर विराजमान किया है। तो गुरुपा बहुत शुक्राना है आपका अपनी संगत बनाने के लिए और उसके बाद अपनी रहमतें बरसाने के लिए। गुरुपा ने आने के बाद से हमारी ज़िंदगी में हर पल हर क्षण जो है बहुत शुभ चेंज होता ही आ रहा है। गुरुपा ने हमारी को जॉब, मेरे हस्बैंड अंकल को ब्लेस किया, मुझे ब्लेस किया, हम दोनों को तो अपनी संगत बनाया। बच्चों को अभी शायद उनका टाइम नहीं आया लेकिन बच्चों को भी जॉब ब्लेस करी, बहुत अच्छी जॉब। पहले भी बेटे के पास जॉब थी लेकिन वो बैंकक्रप्ट हो गई थी, जिससे पैसे फंसे थे वो गुरुपा के द्वारा ही, गुरुपा ने ही 7 सितंबर 2024 को वापस दिलाए, वो भी सारी फैसिलिटी के साथ। तो जो है गुरु जी शुक्राना गुरु जी, इस तरह से गुरुपा ने अपनी बेटी पर बहुत रहमत करी है, बहुत रहमत। गुरुपा अपनी हर बेटी पर रहमत करते हैं और गुरुपा हमेशा हमें जो हमेशा गुरुपा बटरफ्लाई के रूप में बहुत सारे दर्शन देते हैं और अपनी प्रेजेंस 77774747 की ब्लेसिंग देते हैं। 577 की ब्लेसिंग तो मिलनी भी मुश्किल होती है और वो भी मुझे बहुत बार मिली है। तो जो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरी कोई औकात ही नहीं है। बस ये है कि बस आपसे प्रेम करती है आपकी बेटी, बहुत 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 ज़्यादा प्यार करती है और आप
बस आपकी रज़ा में राज़ी रहती हैं। आप जो भी अपनी बेटी के लिए करेंगे वो सबसे बेस्ट ही होगा। गुरु पापा का बहुत शुक्राना है, उन्होंने अभी जो वो शिवरात्रि थी उसमें अपने बड़े मंदिर बुलाया और मेरे हस्बैंड अंकल के फ्लाइट डिले होने के बाद भी वो भी मंदिर जो है डायरेक्ट एयरपोर्ट से पहुँचे और उन्होंने भी बहुत अच्छे से दर्शन किए और लंगर प्रसाद वग़ैरह सब चाय प्रसाद सभी ग्रहण किया और लंगर प्रसाद उनका जो है वो फैल गया था थोड़ा और उनके कपड़ों पे भी गिर गया था। तो उसके सबने संगत ने कहा, जो पुरानी संगत जो भी संगत सेवादार थे उन्होंने कहा कि साफ मत करो, ये ब्लेसिंग है गुरुपा की। तो गुरुपा की ब्लेसिंग गुरुपा ने मेरे हस्बैंड अंकल को दी, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना है। पता नहीं कौन-सा कष्ट उन्होंने काटा होगा, इसके लिए गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्राना है। गुरुपा ने जब दोबारा मुझे बड़े मंदिर बुलाया, तो उस वक़्त मैं जब ये मैं मेरी सिस्टर इन लॉ आए और हमें जब मंदिर में लंगर करना था, तो हमें लंगर के लिए बिठाया, तो हम 4 लोगों के साथ बैठे, मैं 3 जो है वो मेरे साथ और थे और मैं भी वो 3 में से एक बच्चा एक बेटी थी, एक लड़की थी छोटी 8-9 साल की और 2 अंकल थे, उनके साथ मैंने लंगर किया। जब भी हम लंगर के लिए बैठे, उन्होंने उस बे लड़की ने जो है वो लंगर की थाली को अपने हाथ में लिया, सर माथे से लगाया और पता नहीं कुछ मंत्र बोला और वो फिर एक-एक हाँ, जो है एक-एक जो है चपाती प्रसाद उन्होंने उसने हमारे हाथों में ऐसे जैसे गुरुद्वारे में देते हैं ऐसे इस तरह से दिया, इस तरह से परोसा कि दिल खुश हो गया। हमें लगा ये लड़की कोई छोटी लड़की नहीं है, ये लड़की बहुत पहुँची हुई चीज़ है, बहुत ही मतलब समझदार टाइप की लड़की है ये, इतनी समझदार किसकी बेटी होगी? ऐसे करके वो बगल वाला भी बोला, पहले मुझे लगा उनकी बेटी है लेकिन उन्होंने कहा ये मेरी बेटी नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप किसकी बेटी हो? यहाँ पर कहाँ हैं आपके पेरेंट्स? तो वो कहने लगी मैं गुरुजी की बेटी हूँ और मैं यहाँ गुरुजी के मंदिर के पास ही रहती हूँ। तो मुझे लगा कि ये मज़ाक कर रही है शायद और उसने हमें सबको इस तरह से प्रसाद दिया कि जैसे एक नवरात्रि में देवी माँ देती है और इस तरह से हमने वो सबने लिया। उसके बाद हमने जब खा लिया तो उसने फिर थाली को उसी माथे से लगाया। तो इस तरह से वो और वो उसने एक चंदन का टीका लगाया हुआ था। उसके बाद जब भी वो मैंने उससे पूछा मतलब तुम कितने साल की हो? तो उसने कहा मैं 9 साल की हूँ। तो जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। मुझे लगा बस माता रानी हमारे साथ आकर लंगर किया उन्होंने क्योंकि उसके बाद वो लड़की मुझे दिखी नहीं, गायब ही हो गई वो। प्लेट उठाकर जब वो प्लेट से आसन मतलब लंगर प्रसाद हॉल से उठते हैं उसके बाद वो कहाँ गई मुझे पता ही नहीं चला। तो मुझे ऐसा लगा कि माता रानी हमारे साथ खुद आई थी और उन्होंने अपने हाथों से ब्लेस करके प्रसाद दिया। तो जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, बहुत-बहुत शुकराना है। मेरा गुरुपा का एक और सत्संग मुझे है, मेरी मदर इन लॉ तो अब बहुत उनकी तबीयत ख़राब ही है, उनके पैर में बहुत पेन था। मैं जब गई तो मैंने उनके पैर में मसाज की। जब मैं उनके पैर में मसाज कर रही थी, तो उनके पैर ऐसे लग रहे थे जैसे कि उनमें बिल्कुल बटर होगा, बटर की तरह मुलायम मक्खन और बिल्कुल इतने मतलब सॉफ्ट और इतने मोटे हो रखे थे उनके पैर कि उनके पैरों के नीचे जो नीचे बॉटम होता है उसमें तलवों में उसमें एक कहीं भी स्लोप नहीं था, कहीं पर भी एक जैसे वो हो रखे थे और बहुत ही सॉफ्ट ऐसे जब मैंने मसाज करी थी तो मुझे लग रहा था मैं किसी रूही को छू रही हूँ, इतना ज़्यादा मतलब मुलायम उनका पैर था, बिल्कुल डिफरेंट पैर थे, एकदम वाइट पिंकिश और बहुत ही सॉफ्ट जैसे छोटे बच्चे के पैर हों। तो मुझे उस समय ध्यान नहीं आया, मेरे को लगा स्वेलिंग है, मैंने बहुत स्वेलिंग लग रही थी जैसे। तो मैं जैसे उनके मसाज की अगले दिन सुबह मैंने देखा तो उनका पैर में एकदम नॉर्मल था, कोई स्वेलिंग नहीं, कोई मोटा नहीं, कुछ मुलायम कुछ नहीं। तो मैं एकदम बोली आपके पैर को क्या हो गया? कल रात को मैंने जब आपकी मसाज की तो आपके पैरों की ऐसी हालत थी और इस तरह से आप थे और अभी ऐसे कैसे हो गए? तो वो बोलने लगी शायद स्वेलिंग रही होगी, उन्हें तो पता भी नहीं। मतलब सिस्टर इन लॉ से और हेल्पर से पूछा तो वो भी सेम ही बोलने लगी, लेकिन वो स्वेलिंग थी कि नहीं मुझे उस समय तो मैंने बात छुए आई गई हो गई। जब मैं हांगकांग आई वापस तो मैंने एक सत्संग सुना, उसमें पहले गुरुपा का मैसेज मुझे आया कि मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। तो मैं समझ नहीं आई कि मैं कौन-सी सेवा से गुरुपा प्रसन्न हुए हैं। तो बाद में जब भी मेरे को एक सत्संग सुनाया उन्होंने, सत्संग बोला तेरे लिए ही है सुन। तो सत्संग में एक आंटी ने सेम मेरी वाली बात कही कि वो सेवा करना चाहती थी तो उसे सेवा मिली। फिर उसके बाद उसने गुरुपा से वो कहती थी कि मुझे आप कभी भी
अपने पैर दबाने की या मसाज की सेवा नहीं देते। तो गुरुपा ने उसको सेवा दी। एक दिन किसी की उसकी मम्मी की तबीयत ख़राब हुई, उसने मम्मी के अपने पैर दबाए और पैर मसाज किए, तो उसको वो लगा वो पैर उसके मम्मी के नहीं गुरुजी के हों, ऐसा उसे फीलिंग आई। सेम थिंग मुझे याद आया फिर कि मैंने भी जब अपनी मदर इन लॉ के पैर दबाए थे तो वो लगे, मतलब मसाज की थी उनमें, तो वो लग ही नहीं रहे थे वो पैर होंगे, और वो तो बिल्कुल अलग पैर थे, एकदम सॉफ्ट मुलायम, और मैं उन्हें मसाज करती ही जा रही थी, कहीं स्लोप नहीं था, कहीं कोई रफ नहीं था। तो मैं बहुत, मुझे अब बुआ के गुरुपा ने इसीलिए मुझे मैसेज किया कि मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ। उसके बाद तो मैसेज दोबारा नहीं आया, और गुरुपा ने ब्लेस किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुपा, आपका मैं शुक्राना जितना भी करूँ उतना ही कम है, मेरे पास शब्द भी कम पड़ते हैं आपके शुक्राने के लिए। आपकी बेटी आपके दिल से शुक्राना करती है। बहुत सारे सत्संग हैं जो कि बताने के लिए हैं, और बताऊंगी तो सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा, सोनू जी को प्रॉब्लम होगी। तो मैं गुरुपा के पावन महामंत्र से आज के सत्संग को यहीं पर समापन करती हूँ। संगत जी, मदर इन लॉ की मसाज की उन्होंने हमें बहुत बहुत मुझे आशीर्वाद दिया। मेरे आंसू निकल आए, और मैंने कहा गुरुपा, उनकी मम्मी की अगर मेरी मदर इन लॉ से कुछ भी अगर गलती जाने में या कैसे भी हुई है, मनमानी कर्म जैसे उन्हें किसी का भी दिल दुखाया हो या कष्ट दिया हो तो उन्हें क्षमा कर देना, उनके कष्टों को दूर कर दीजिए, उन्हें मुक्ति दिलाइए, उन्हें स्वस्थ या तो स्वस्थ कर दीजिए या उन्हें मुक्ति दीजिए। बहुत परेशानी में हैं, और उस समय जब मैं मसाज की तो वो एकदम ठीक हो गई थी। अभी वो 3-4 महीने से ठीक थी, लेकिन जब ये मेरे को पता चला कि वो पैर मैंने जो दबाए थे वो मम्मी के नहीं गुरुपा के थे, तो मैं बहुत बहुत खुश हुई, और मैंने गुरुपा का बहुत बहुत मन ही मन शुक्राना किया। तो गुरुपा आपका दिलो जान से शुक्राना करते हुए आज की बेटी आपकी बेटी आपके इस महा मंत्र से सत्संग को समापन करती है। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना, हर पल हसास का शुक्राना, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सबदा वाला, सबका भला कीजिए मेरे गुरुपा। मेरे इस सत्संग को अपने प्यार भरे प्यारे प्यारे से चरणों में स्वीकार कीजिए। अपनी बेटी पर जिस तरह से आपने बचपन से हाथ रखा है वो हर जन्मों तक हमेशा रखें। आपकी रज़ा में ही राज़ी हैं हम, और राज़ी रहेंगे, क्योंकि आपकी बेटी हैं और आपसे बहुत प्यार करती हैं। पापा को फॉलो करना बच्चों का काम है। तो गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा, सब बेटियों को अपनी आशीर्वाद भरा हाथ में सबके सर पे रखना, और हमारे मनमानी कर्मचारी से अगर हमने कोई भी कष्ट हमारा जो आपने लिया हो, आपको मिला हो, जो हमने किया हो अनजाने में पाप, और उसे कष्ट हम भोग रहे हो वो आपने लिया हो, आपको उसके लिए गुरुपा में मंत्र जाप आपके चरणों में समर्पित है, और आपके कष्टों को दूर करे जो आपने हमारे लिए लिए हैं। तो आई लव यू गुरुपा, आई लव यू, ऑलवेज लव यू। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच सविता आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1285। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का सत्संग गुरु जी के महामंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज जी, मैं अभी सत्संग अपना ओरल कर ही रही थी कि अचानक से मेरा बेटा जग गया और उसे बहुत तेज खांसी आ गई। मुझे बीच में सत्संग छोड़ना पड़ा, इसके लिए गुरु जी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पता नहीं आपने बेटे को जगाया, बीच में सत्संग छुड़वाया, ये आपकी लीला, आप ही जानो। गुरु जी, आप बार बार मुझे कह रहे हैं कि बेटी शुक्राना कर, शुक्राना कर, तो मैं समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ से शुक्राना करूं और कैसे शुक्राना करूं। आधा घंटा पहले तो मैं आधे घंटे से अपना फोन हाथ में लेके बैठी हूँ। मैं सोच रही थी मैं क्या बोलूं क्या बोलूं क्या बोलूं। गुरु जी, मेरे फोन में एक सत्संग आया, एक बहुत ही प्यारा सत्संग था। सत्संग क्या भजन था, तो उसमें लिखा था बेटी शुक्राना कर। और 2-3 दिन से सत्संग आ रहे हैं कि बेटी तू बार बार इग्नोर कर रही है, मैं तुझे हुक्म देता हूँ तो मुझे इग्नोर कर देती है, शुक्राना नहीं कर रही है। तो कुछ दिन पहले ही मैंने सोनू भैया से सत्संग करवाया था, लेकिन अब मैं उनकी आवाज़ में करवाना चाह रही थी, लेकिन क्या करूं, सोनू भैया थोड़ा नोटबुक का अभाव है। सॉरी सोनू भैया, सॉरी गुरु का सॉरी संगत जी। मैं चाह रही थी कि मैं जो भी शुक्राना करूं वो भी भैया की आवाज़ में ही करवाऊं, लेकिन क्या करूं, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है, नोटबुक का अभाव है, इसलिए मैंने ओरल ही करना चाह रही हूँ। तो गुरु जी, हाँ संगत जी, तो मेरे फोन में जो सत्संग चल रहा था तो उन्होंने गुरु जी हैं
ऐसी बढ़िया इतना बढ़िया सत्संग मन को सुकून देने वाला सत्संग चल रहा था। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मैंने गुरुजी वही सत्संग उठा के कुछ मेरे ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी मेरे लिए साक्षात्कार ये भजन चला रहे हैं। तो मैंने अपनी नोटबुक में थोड़ा सा नोट किया। फिर मैं वही संगत जी के सामने बताना चाहूंगी। गुरुजी, आज मैं और माता रानी दोनों तेरे द्वार खड़े हैं। इस भजन को पूरी श्रद्धा से 7 बार सुन। इसमें तेरे मन का हर जवाब मिलेगा और संकेत भी मिलेंगे। तेरी जिंदगी इन नवरात्रों में बदलने वाला हूँ। अगले 4 दिनों के अंदर वो काम बनेंगे जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की है। उम्मीद छोड़ दी थी। तेरे बच्चों को तरक्की, तेरे पति को कामयाबी और तेरे पूरे परिवार को हेल्थ ब्लेसिंग्स दे दी है। मैंने बस समय का इंतजार कर तेरी नसीब में सब लिख दिया है। तेरे पुराने बुरे कर्मों को मैंने काट दिया है। बस तू शुक्राना करना मत छोड़। यह शुक्राना तेरे भाग्य में लिखी वो चाबी है जो तेरी जिंदगी में भी मिट्टी को भी सोना बनाने की क्षमता रखती है। शुक्राना करती रहे। आज का ये भजन तेरे बच्चों के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स भेज रहा हूँ। शुक्राना कर। बहुत सह लिया दर्द मेरी बेटी, अब मुस्कुराने की बारी है। तेरे हर एक आंसू पर मेरी नजर बड़ी भारी है। मैं आया हूँ खुद चलकर तेरी राहों को सजाने को। छोड़ दे हर चिंता में हुआ हर राह दिखाने को। जय गुरुजी, जय माता दी, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और कुछ दिन पहले एक इंस्टाग्राम पे मेरे लिए एक गुरुजी का संदेश आया, सत्संग आया। तो मेरे लिए कह रहे थे, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था उसका। उसमें लिख रहा था, आंटी आज मैं और माँ, पहले ही नवरात्रि के दिन आया था ये, मैं और माँ भगवती तुझे साक्षात दर्शन देंगे। अब मात्र अब तू 7 सेकंड के ये ध्यान से पढ़ ले। तुझ पर पूरे सा बेशुमार कृपा बरसेगी। जो चाहेगी वही मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। एक सवाल सच सच उसका पूरे दिल से जवाब दे। क्या तू मेरी मुट्ठी पर संगत है या नहीं? मैं सब जानता हूँ। तू ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्द सब पहले जैसा ही हो जाएगा। तू फिर महारानी वाला जीवन व्यतीत करेगी। अब अच्छे दिन वक्त के जैसे प्यार भरा शुक्राना कर और इसे और भक्तों तक पहुंचा दे। मेरी गारंटी है अब तुझे हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरु महाराज जी, मेरी स्टडी कब से रुकी पड़ी है आपको सब पता है कि ना। मैंने जॉब की तैयारी कर रही थी। मैंने ना टीचिंग लाइन में जाने के लिए मैंने तैयारी की है। BEd BTC किया हुआ है। गुरुजी मेरी सारी ये ना रुकी पड़ी है। तो गुरुजी मैं आपके चरणों में अरदास लगाना चाहूंगी। और जैसे मैं सत्संग सुननी थी संगत जी, तो अचानक से मेरे कल की ही बात है, तो अचानक से मेरे पास नोटिफिकेशन से मतलब जो क्लासेस होती है ना यूपी टेट की, वो आ गई। तो यूपी टेट की तो मैं कह रही थी शायद हो नहीं रहे हैं इस बार। तो जैसे अचानक से मेरे पास ही एक क्लास की वो आ गई, क्लास एकदम से यूपी टेट की। तो मुझे एकदम से मैं ख्याल आया, गुरुजी मेरे लिए बोल रहे हैं, अच्छे अच्छे मेरे पास थॉट आ रहे हैं, ये सत्संग आ रहे हैं। तो गुरुजी मुझे कुछ संकेत देना चाहते हैं। तो मैं ना बहुत खुश हो गई। मैंने कहा गुरुजी मुझे ब्लेस्ड कर रहे हैं कि बेटी तू अब अपनी तैयारी कर। गुरु महाराज जी मुझे अपने चरणों से लगाए रखो। बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरे ये जो भी मेरा सपना है टीचर बनने का, वो पूरा हो जाए। और मेरी लाइफ में जो भी स्ट्रगल चल रहे हैं वो सब दूर हो जाए। गुरुजी आप सब जानते हो अपनी बेटी के बारे में, क्या बताऊँ आपको। तो सब बताया मैंने सोनू भैया से। अभी तो भैया ने मेरा 20 तारीख को मेरा सत्संग सुनवाया था। उसमें मैंने सब बताया था कि मेरे 2017 में शादी हुई थी और अब कैसे मेरी लाइफ में स्ट्रगल चल रहे हैं। माता पिता मेरे दोनों ही इस दुनिया से चले गए हैं और हम बहनें हैं। गुरुजी अभी मैं उजागर नहीं करूंगी हम क्या बहनें हैं, किस तरह से हम अपना रह रहे हैं। लेकिन अब जब से गुरुजी से जुड़ गए हैं 2025 से, मैं महीना तो याद नहीं है गुरुजी, तब से लाइफ में बहुत ही सुकून मिल रहा है। लेकिन गुरुजी क्या करें, हर पल हर घड़ी आपका इनाम जपते रहते हैं। बस आपसे उम्मीद है कि लाइफ में किसी न किसी दिन तो अच्छा होगा ही गुरुजी। बस मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में जो भी परेशानी चल रही है वो दूर हो जाए। संगत जी, गुरुजी, सोनू भैया आप मेरे लिए प्रे करना प्लीज। आपकी अरदास जरूर सुनेंगे। कहते हैं कि नहीं मांगना नहीं चाहिए, लेकिन संगत जी जब लाइफ बहुत कष्ट भरी होती है ना, तो एक उम्मीद सी लगती है कि सभी संगतों को प्रे करेगी तो गुरुजी जरूर सुनेंगे। मैं तो 7-8 से झेल रही हूँ, मैं क्या बताऊँ। मेरी जो
मेरी जो मदर इन लॉ है और सिस्टर इन लॉ है, मेरी बड़ी जेठानी है, उन्होंने पता नहीं क्या करवा रखा है मेरे पति ने, मुझे बिल्कुल भी समझते नहीं है। यहाँ तक कि मेरे हाथ का खाना भी नहीं खाते हैं, वो अपने हाथ से ही लेते हैं और अपने हाथ से ही खाते हैं। मैं जब भी मुझे उँगली लगी रहती है, मैं कहती हूँ कि गुरु जी का मैं जल प्रसाद में अभिमंत्रित करके दे दूँगी, पढ़ के दे दूँगी, पी लेंगे तो शायद बुद्धि सही हो जाएगी। तो 1-2 बार वो मुझसे पानी माँगते हैं, जल माँगते हैं तो मैं दे देती हूँ। मेरे हाथ का पानी भी पीना नहीं पसंद करते, पता नहीं क्या करवा रखा है मेरे साथ में, उनका ही कहना मानते हैं। मैं अपनी जगह सही हूँ, जहाँ तक हुआ है मैंने अपने आप को निभाया है, इस घर को अभी भी निभाती चली आ रही हूँ। मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि पता नहीं मुझसे कहाँ ऐसी गलती हो गई है, कहाँ नहीं गुरुजी ही जाने, ये तो गुरुपा की मर्ज़ी है, मैं तो गुरुपा की नादान बेटी हूँ, मैं तो कुछ समझ नहीं पा रही हूँ मेरी लाइफ़ में ये क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है गुरुजी। बस मैं तो आपसे यही विनती करूँगी कि जो भी मेरी लाइफ़ बर्बाद करवा रही है, जो लेडीज़ है मेरे पति के साथ चक्कर चला रही है, प्लीज़ उसे दूर करवा दीजिए, उसके मन में ऐसी नफ़रत पैदा कर दीजिए कि वो मेरे पति की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखे। अभी भी वो नहीं सुधर रही है, बहुत साल हो गए उसको। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी 1 बेटी है और 1 बेटा है, बेटी बड़ी है, बेटा 3.5 साल का है और बेटी 7 साल की है। बस मुझे अपने बच्चों की चिंता लगी रहती है, मेरे किस तरह से मेरा जीवन व्यतीत होगा, अब तो कोई भी नहीं है सुनने वाला। अब बहनें हैं, बहनों की भी अपनी लाइफ़ है, किसी से किस तरह से किसी से कह नहीं सकते। बस अब गुरुजी से जुड़ गई हूँ, बस गुरुजी के शरण में आ गई हूँ, मैंने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। गुरुजी बस मुझ पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। जब से जुड़ी हूँ, जब से कुछ न कुछ मिरेकल्स हो ही रहे हैं। एक बार की बात है, जब हम कहीं रिश्तेदारी में से आ रहे थे, तो जिस ट्रेन के डिब्बे में बैठे थे संगत जी, मैं आपको क्या बताऊँ, जिस ट्रेन के डिब्बे में बैठे थे हम, उसके जस्ट सामने एक ट्रेन और खड़ी थी, उस पर 777 लिखा था। मेरी नज़र पड़ी अचानक से, तो मैंने देखा 777 लिखा है, अरे ये तो गुरुजी के नंबर से है। मैं ब्लेसिंग्स है, मेरी बहन बोलती रहती, दीदी जो 777 होते हैं ना, जो 77 777 होते हैं, जो सारी गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने शुक्राना किया, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप इधर भी अपने दर्शन दे दिए, मैं बहुत खुशी कि चलो गुरुजी मेरे साथ हैं, मुझे हर वक़्त, हर पल, हर घड़ी ब्लेस्ड कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि एक डूबते हुए के तिनके के सहारे की ज़रूरत होती है, उसी तरह से मुझे भी गुरुजी के जैसे अच्छे-अच्छे मेरे पास अभी आ रहे हैं, ये अच्छी-अच्छी टेलीपैथी आ रही है कि बहुत अच्छा होने वाला है, मैंने तेरी लाइफ ब्लेस्ड कर दी है और तेरे पास धन आने वाला है। मैंने तुझे तू तो छोटा-सा ही घर माँगती है, लेकिन मैंने तो तेरे लिए बहुत अच्छा सोच रखा है, तू बहुत बड़ी 2 मंजिला घर में जाएगी। गुरुजी मैं आपको पता है कि मैं सोचती हूँ मेरा भी खुद का हो, मेरे खुद का, मेरी मेहनत का, मेरी जॉब लग जाए तो मैं अपनी मेहनत का एक छोटा-सा घर खरीदूँ। आपने मेरे मन की बात बोली है, तो मुझे उम्मीद है कि आप ही पूरा करवाएँगे गुरु साहब, आप ही पूरा करवाओगे। आपने सच में मुझे मेरे मन की बात बोल दी और आपने मुझे ब्लेस्ड भी कर दिया है। अपने संकेत भी दे दिए हैं कि अब तू तो मुझसे छोटा-सा घर माँग रही है, मैंने तो तेरे लिए कितना अच्छा बड़ा घर सोच रखा है, तेरे पास गाड़ी होगी, सब कुछ होगा, तू बस समय का इंतज़ार कर और सब्र रख मेरी बेटी। तो गुरु पापा बस मुझे तो आपके ही सब्र है, मुझे आपके ब्लेसिंग चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए और मेरे दोनों बच्चे हैं, उन पे हमेशा अपने ब्लेसिंग्स बनाए रखना। मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे अच्छे पढ़े लिखे और अच्छे मतलब अच्छे संस्कार हों उनमें, अच्छे मैं तो मुझे भी ऐसी बुद्धि देना कि मैं अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालूँ। मैं जैसे पढ़ी लिखी हूँ गुरुजी, लेकिन अब तो मैं क्या बताऊँ संगत जी, सुन भैया कि मैं तो ऐसे जैसा लगता है कि अनपढ़ होती है ना हाउसवाइफ़ घर में काम करने वाली, बस वैसे ही लगती हूँ मैं। गुरुजी मुझे माफ़ करना, मुझे काम करने वाली नहीं कहना चाहिए, लेकिन क्या करूँ जब अंतरात्मा एकदम से दुखी होती है ना, तो पता नहीं ये वर्ड अपने आप ही निकल आते हैं। तो इसके लिए मैं क्षमा माँगती हूँ और गुरु का मिरेकल और हुआ संगत जी, मैं जब फर्स्ट नवरात्रि पर मैंने जैसे गुरुजी की टेलीपैथी आई कि बेटी 9 दिन तक तो जोत जला, तो मैंने की मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, मुझे ऐसा हल्का फ़ीवर लग रहा था, बदन में दर्द भी हो रहा था, तो मैं कह रही थी गुरुजी कह रहे हैं ज्योति जला, तो ठीक है, मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी ठीक है, आपने मुझे आदेश दिया है, कुछ इस काबिल समझा है, तो मैं ना ज़रूर आपका आदेश का पालन करूँगी। तो जैसे ही मैंने बोला गुरु का अब आप संभाल लेना, सुबह ही मैंने कहा माता रानी मुझे जल्दी जगा देना, तो मुझे टाइम से पहले ही मैं जग गई, मैं जल्दी से 6 क्लॉक्स पर जग गई मॉर्निंग में। तो मैंने
सारे घर का काम पोंछा-वोछा सारा घर का काम फिनिश किया, फिर मैंने ज्योति जलाई, मंदिर गई मैं, घर में ज्योति जलाई और तो मैं क्या देखती हूँ, मैं दूर खड़ी थी, मेरे पास एक ज़्यादा तो नहीं है, बस एक पार्वती मैया, शिव जी का एक ही स्वरूप है और एक लक्ष्मी गणेश जी है और हाँ, संगत जी मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे पास गुरु रूपा का स्वरूप नहीं है, बस मैं ना अपने यूट्यूब पर से देख लेती हूँ गुरु रूपा जैसे मुझे कहते हैं ना, तो मैं रोज़ाना उनका जैसे सोनू भैया ने ये लगा रखा है ना अपना गुरुपा का, तो इनको निकालती हूँ मैं और जैसे गुरुजी कहते हैं बेटी इस चीज़ का भोग लगा, मुझे पुत्र इस चीज़ का भोग लगा, तो ना इन्हें चाय एक दिन बोला बेटी मुझे चाय का भोग लगा, तो मैंने उनका ये डीपी से निकाला फोटो, जूम किया, फिर मैंने गुरुपा के सामने ये ना चाय प्रसाद रख दिया, गुरुपा आपने मुझे चाय दी थी, ये ग्रहण कीजिए गुरुपा, मैं इस तरह से उनको मतलब उनका भोग लगाया है मैंने, तो मेरे पास स्वरूप नहीं है और मैं चुपके से अब किसी को घर में पता भी नहीं है, मैं हस्बैंड से चुपके से अपने ये सत्संग सुनती हूँ और उनसे देर रात अरदास करती हूँ। मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं वो भी गुरुजी बोलते हैं, कहते हैं गुरुजी शुक्राना गुरुजी, कहते हैं मम्मी गुरुजी आ गए, फ़ोन में देखती हैं तो मैं कहती हूँ चुप हो जाओ नहीं तो कोई सुन लेगा, मुझे डर लगता है कहीं घर में कोई बवाल ना हो जाए, क्योंकि मैं अभी तो गुरु पास है, अभी चुपके से जुड़ी हूँ, तो उनका स्वरूप भी नहीं है, लेकिन गुरु का एक दिन ऐसा दिन आएगा कि आपके मतलब मैं खुलेआम आपको आपका आसन लगाऊंगी और आपको ग्रहण आपको स्थान दूंगी, आप मेरे घर भी विराजेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो हाँ संगत जी मैं बता रही थी, तो जैसे मैंने जोत जलाई तो मैं क्या देखती हूँ, मैं दूर खड़ी थी, तो संगत जी उसमें साक्षात गणेश भगवान ओम उभर के आ रहे, तो मैंने कहा था ये क्या चमत्कार हो रहा है, कहीं मैं वो तो नहीं देख रही हूँ सपना तो नहीं देख रही हूँ अचानक से, फिर मैंने क्या किया, मैंने अचानक से फिर मैंने नहीं मेरी आंखों में ये बहम हो रहा है, फिर मैंने दोबारा से आंखें अपनी बंद की, फिर खुला, मुझे साक्षात ऐसे दिख रहे थे गणेश भगवान, सूंड अलग दिख रही थी, उनके कान ऐसा है जो ओम बना हुआ था एक साइड, तो मैंने कहा गुरु का आपने तो मेरा जीवन धन्य कर दिया था, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, मैंने कहा जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स तो पहले ही दिन मुझे ब्लेसिंग देने के लिए, और क्या बताऊँ संगत जी, मैंने आज रात मैंने जो सपना देखा क्या बताऊँ, मुझे आगे याद तो नहीं है, लेकिन मैंने एक इतनी प्यारी सुंदर गाय जो मैंने अपनी जीवन लाइफ में नहीं देखी, इतनी सुंदर गाय, वो मैं जा रही हूँ तो मैं नृत्य कर रही है, एकदम से देख के मुझे खुशी हो रही है, उसके गले में घंटी वगैरह लटकी है और इतनी सुंदर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने काजल लगा दिया है, तिलक लगा है, तो वो नाच रही है एकदम से पैर उठा के, तो मेरे हाथ में मेरे हस्बैंड अंकल है साथ में, तो उन्होंने मुझे चावल दिए हैं कि ले घर चल ले चल, तो मैंने कहा आप रुक जाइए, तो मैं गाय को खिला दी थी, तो मैंने वो चावल है ना गाय को खिला दिए, अब तो मुझे इतना गाय गौ माता के रूप में उन्होंने मुझे दर्शन दिए, सफेद गाय थी एकदम व्हाइट कलर की, तो मैंने सपने में कह रही हूँ जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी आपने मुझे दर्शन दे दिए, तो मैं बता नहीं सकती इतना खुश थी मैं, जब सुबह जगी तो देखा था ये तो सपना देख रही थी मैं, इतना ब्लेसिंग भरा सपना गुरुजी, आप तो सच में बहुत ही मिरेकल्स कर रहे हैं, और जो भी मेरी लाइफ में जो भी टेंशन परेशानी चल रही है गुरुजी ये दूर कर दीजिए, और बस शुक्राना करना चाहूँगी मैं, और मेरा ओरल में ज़्यादा बड़ा हो गया है गुरुजी संगत जी, तो आप प्लीज़ मुझे ये पूरा सत्संग सुनना, इसका अधूरा मत छोड़ना, और सुनिए भैया जी, और जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आपका मन हो, ये मेरा सत्संग संगत तक जरूर पहुंचा देना, कि गुरुपा मुझसे कह रहे थे बेटी शुक्राना कर, तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या शुक्राना करूँ, तो जो भी मेरे पास जो ये थोड़ा अनुभव हो रहे थे मेरे साथ, इतने प्यारे प्यारे अनुभव हो रहे थे, तो मैंने सोचा नवरात्रि भी चल रहे हैं, तो मैंने क्यों ना मैं ना इनका सभी को बताऊं, संगत तक पहुंचाऊं, और गुरुजी भी बोल रहे हैं कर शुक्राना गुरु का अपनी ये नादान बेटी पे अपनी सदैव कृपा बनाए रखना, और मेरी बहनों पर सदैव कृपा बनाए रखना, उन पर मैं उनकी तरफ से शुक्राना करना चाहूँगी, मेरी छोटी बहन है गुरुजी, मैं उसके लिए शुक्राना करती हूँ, और मैं अरदास भी करती हूँ, तो उसके लिए एक अच्छा सा जीवन साथी मिल जाए, उसके लिए हम शादी करने के लिए सोच रहे हैं, गुरुपा उनके चरणों में, आपके चरणों में मैं ब्लेसिंग चाहती हूँ, मैं गुरुपा नादान बेटी को ऐसी ब्लेसिंग मांग रही है कि एक बहन है और उनके माँ बाप भी नहीं है, मैं हाथ जोड़ के तहे दिल से, दिल की गहराइयों से मैं उनके लिए प्रे कर रही हूँ, गुरुजी मेरी अरदास सुन लेना, मेरी एक बहन रह गई छोटी, उसके लिए एक अच्छा जीवन साथी मिल जाए, जो जीवन भर वो खुश रहे, जैसी फिर आपकी मर्जी गुरुपा, उसके लिए प्लीज कहीं ना कहीं से एक अच्छा सा
रिश्ता भेज दीजिए। हम सभी बहुत चिंतित हैं बहन इसके लिए। कृपा बनाए रखिए। संगत जी प्रे करना कि मेरी बहन के लिए एक अच्छा सा लड़का मिल जाए और किसी हम भी शादी कर दें हम लोग। कृपा बनाए रखना गुरुजी, कृपा बनाए रखना। इतनी मेहर करने के लिए हम बहनों का सबके साथ हैं ना। और गुरुजी अब एक शुक्राना और है, पर मेरा बड़ा हो गया है, ये बहुत जरूरी शुक्राना है। मैं बाद में अपना शुक्राना करूंगी। वो मेरी बहन की बेटी का शुक्राना है, मैं उसको जरूर बताना चाहूंगी। और अभी बहुत ज्यादा बड़ा हो गया शुक्राना, तो मैं अभी इसको प्रणाम करती हूँ। और सभी को जी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सोनू भैया को भी शुक्राना। और गुरु का सोनू भैया को ब्लेस करना, उनके फैमिली को ब्लेस करना, उन पर हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखना। और जो भी संगत सुन रही है जैसे सत्संग, उन सभी को ब्लेस करना, उनके बच्चों को ब्लेस करना, अच्छी हेल्थ वेल्थ देना। जो भी परेशानी है दुख दर्द है सब जड़ से खत्म कर देना गुरु का। हम सब पे सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरु का। और मेरा हस्बैंड अंकल का दिमाग सही कर देना कि मुझे समझे, मुझे सच्चे मन से अपनी पत्नी माने। और मैं ही हूँ उनकी धर्मपत्नी, मुझे शादी करके लाए हैं मेरे साथ, मुझे अपना दिल से वो स्वीकार करें गुरु का। आपके चरणों में अरदास करती हूँ मैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लाख लाख करोड़ों अनंता बार शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1603। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत, गुरु जी के आशीर्वाद से मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं सत्संग शेयर करना नहीं जानती। मैंने सत्संग सुने सोनू भैया की आवाज़ में, बहुत प्यारी आवाज़ है उनकी, सच में ही बहुत प्यारी आवाज़ है। मैं सोनू भैया को भी नहीं जानती, बस मैं जानती हूँ वो गुरु जी के सत्संग है। उनकी आवाज़ बहुत प्यारी है। मुझे माफ़ करना अगर मुझसे मेरी मुझे कुछ बोलने में कुछ गलती हो जाए सत्संग कहने में, क्योंकि मैंने कितनी जगह सत्संग शेयर करें यूट्यूब पर नंबर दे के, पर मैं यहाँ पे कर रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे से अगर कोई गलती हो जाए गुरु का तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि आपकी ये बेटी बहुत ही अल्लड़ और बहुत ही पागल है, उसको कुछ नहीं आता। आप सब जानते इस बेटी के बारे में। आप मुझे माफ़ करना गुरु जी महाराज, मेरे से अगर कोई गलती हो जाए तो। मेरा सबसे पहला सत्संग तो यही है कि गुरु जी ने मुझे अपने आप से जोड़ा। ये गुरु जी का मेरे पे सबसे बड़ा प्यारा आशीर्वाद है। मैं उनका इस चीज़ के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, जो कि उन्होंने मुझे अपनी बेटी को अपनी संगत के रूप में जोड़ा। शुक्राना गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना। हे गुरु जी महाराज, आपके आशीर्वाद से छोटे छोटे सत्संग बहुत हुए हैं। आपने मुझे तितली रूप में भी दर्शन कराए हैं, आपने मुझे मोर रूप में भी दर्शन कराए हैं, आपने मुझे 777 के रूप में भी दर्शन कराए हैं। आपकी कृपा मुझ पर असीम कृपा है आपकी मुझ पर गुरु जी महाराज। आपने मुझे कभी भी ये महसूस नहीं होने दिया। मैं क्या बोलूँ गुरु जी महाराज, मेरे पास शब्द नहीं है। मुझे सच में सत्संग करना नहीं आता। मैं बहुत डर डर के सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का हुक्म मेरे पास कई बार आया है, शुक्राना करो, पर मैं व्हाट्सएप पर वैसे मैसेज पे शुक्राना कर देती हूँ। पर मैं शुक्राना कर रही हूँ गुरु जी के आशीर्वाद से। गुरु जी मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मुझ पर सत्संग शेयर करने नहीं आते। मैं डरती भी बहुत हूँ। मेरी अगर आवाज़ में मेरे से भूल चूक हो जाए, मेरी बोली भाषा में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा प्यारे संगत जी, मुझे माफ़ कर देना गुरु जी। मैं अपने गुरु जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। उनके गुरु प्यारे मंत्र जाप से जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के आशीर्वाद से मेरी छोटी बेटी होनी थी, उस समय मैं बहुत परेशान रही थी। गुरु जी ने मुझे अपने बिल्कुल सफ़ेद चोले में इतने प्यारे दर्शन दिए, इतने प्यारे दर्शन दिए। गुरु जी के आशीर्वाद से मेरी लड़की भी एकदम ठीक ठाक हो गई। मेरी क्या, गुरु जी की बेटी थी वो उन्होंने दी थी। वो अभी बहुत जिद्दी है, पर वो उसका जिदपन ख़त्म कर देंगे गुरु जी। गुरु जी आप मुझसे जो बोलवाएंगे मैं बोलूँगी। गुरु जी मां डॉक्टर ने बोला था कि इसका ऑपरेशन हो सकता है, पर गुरु जी के आशीर्वाद से मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ, मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई।
मेरी बच्ची ठीक है, उनके आशीर्वाद से, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से बिल्कुल स्वस्थ है। बहुत ज़िद्दी है, बहुत शैतान है, बहुत चिड़-चिड़ करती है वो। और वो गुरुजी का बच्चा है, वो बहुत प्यारी है। गुरुजी मुझसे माफ़ कर देना, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। मेरा सत्संग शुक्राना सत्संग है गुरुजी। मैं आपका अंतरंग शुक्राना करती हूँ कि आपने मेरा ऑपरेशन नहीं होने दिया। शुक्राना गुरु महाराज, आपने मुझे इतने साफ-साफ, इतने प्यारे दर्शन दिए कि मैं उस दर्शन को आज तक दिल में बसा के रखती हूँ, और वो आज भी मेरे, जब मैं सोचती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो शुक्राना गुरुजी। हे गुरुपा, मैं 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 क्या बोलूँ, मैं तो कुछ समझ में नहीं आता। मेरे साथ इतने अच्छे सत्संग हैं, इतने प्यारे-प्यारे छोटे-छोटे सत्संग तो बहुत हैं। गुरुजी, मैं जब भी कहीं बाहर जाती हूँ तो मुझे अक्सर आपकी, गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती है, अक्सर मिलती है गुरुजी ने। गुरुजी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं बहुत अल्लड़ हूँ, मेरे से नहीं समझ में आता, आपके मैसेजों के सारे नहीं समझ पाती मैं बहुत कम समझ पाती हूँ गुरुजी, क्योंकि मैं नहीं समझ पाती। आप मुझे अच्छे से समझाया करिए गुरुजी। बेटी हूँ मैं आपकी, नादान हूँ, मुझसे कभी भी कोई अगर भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मेरे सच में नहीं समझ में आती। मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज, कि मेरे अंदर एक इतनी बड़ी वो थी कि मैं हर छोटी-छोटी बात पे दुखी और रोती थी, वो अब कम हो गई है आपके आशीर्वाद से। मैं आज भी आपकी आप, मैं क्या बोलूँ, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। बस मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी। मैं दूसरा सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी एकदम आपके आशीर्वाद से। मैं शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मुझसे अगर कोई भूल हो जाए गुरुजी महाराज तो मुझे माफ़ कर देना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 2146 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरुजी महाराज के पावन श्री चरणों में सादर समर्पित है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी। आज ही मैं सत्संग बहुत समय के बाद भेज रही हूँ, इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ सोनू भैया कि कृपा कर इसे ज़रूर शेयर करना, क्योंकि मुझे गुरु जी के बहुत समय से मैसेज आ रहे हैं कि अपना शुक्राना सत्संग कर, क्योंकि बहुत सारी ब्लेसिंग गुरु जी की इकट्ठी हो गई जिनका मैं शुक्राना आज तक नहीं कर पाई। इसके लिए मैं गुरु जी से बहुत 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 ज़्यादा माफ़ी मांगती हूँ। सोनू जी, मैं अपना सत्संग शुरू करना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सत्संग बहुत हैं गुरु जी। गुरु जी की कृपा अपार है, जिसकी कि मैं बयान भी नहीं कर सकती। हर रोज़ एक नई ब्लेसिंग गुरु जी देते हैं, एक क्या हज़ारों की गिनती में, जिन्हें हम याद भी नहीं रख पाते। तो मेरा पहला सत्संग मेरी बेटी से रिलेटेड है, जैसे मेरे गुरुजी ने ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा दिलाया, उसे कॉलेज में एडमिशन दिलाया। आप यकीन नहीं मानेंगे, उसके लैंडिंग के टाइम पे उसके रूम, जहाँ पे उसे रूम अलॉट हुआ था, उसके ओनर फ़ोन पिक नहीं कर रहे थे। बेचारी वहाँ वो अकेले थे, उसके साथ कोई भी नहीं था। तब गुरुजी से अरदास लगाया मैंने। पता नहीं कहाँ से वो एक लेडी आई और उस बेचारी को अपने घर तक लेके गई, रात भर रुकाया, उसे खाना वाना खिलाया और रात भर रखा। अगले दिन सुबह उसे उसके रूम तक पहुंचाया, उसको खाना पैक करके दिया, उसका रूम में सामान सेटल करवाया। कौन करता विदेश में गुरुजी, एक गुरुजी ही हैं जिन्होंने ये सब करवाया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, सब चीज़ों के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे पति को सुधारने के लिए शुक्राना, उनके दिल में मेरे लिए प्यार और इज्जत जगाने के लिए शुक्राना गुरुजी। ना कुछ रिश्ते बिगड़ चुके हैं, लेकिन मैं जानती हूँ गुरुजी वो सब उनको एहसास कराएंगे कि मैं दिल से बुरी नहीं थी। मैंने हर बार उन सब के लिए बहुत अच्छा चाहा, बहुत अच्छा किया, और हर ब्लेसिंग के लिए कि मुझे बुरे लोगों से दूर कर रहे हैं और अच्छे लोगों के करीब कर रहे हैं। मुझे जॉब की नई नई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा रहे हैं गुरुजी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को कुछ समय के लिए विराम देना चाहूँगी। अगली बार फिर आऊँगी एक नए सत्संग के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना सोनू अंकल, अगर आप ये सत्संग शेयर कर देंगे तो मैं आपकी बहुत बहुत आभारी रहूँगी। सोनू अंकल, अगर आप ना हो तो पता नहीं मैं कभी ज़िंदगी में सत्संग शेयर कर पाती या नहीं कर पाती। आपका इतना प्रेम, प्यार और इतने मधुर बोल हैं जो हमें इंस्पायर करते हैं कि हम अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सोनू अंकल, थैंक यू गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6070। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो आज 4th नवरात्रा है एंड आज हमें जाना था खाटू श्याम जी के मंदिर और हमारा जैसे उनके साथ घी का टेंडर है तो हमारे वीआईपी दर्शन होते हैं वहाँ पर। तो कल मैंने उनको फ़ोन करा था कि मैं आ रही हूँ अपनी फैमिली के साथ, तो उन्होंने बोला ठीक है मैडम आप आ जाइए, बट ना बहुत रश है। तो मैंने बोला ठीक है बट हमारे लिए तो नहीं आप बोल सकते हो ना, तो बोलते ठीक है आ जाइए। और जब मैं घर से गई तो मैंने सिर्फ गुरुजी को इतना ही बोला कि गुरुजी साथ में चलिए और अच्छे से जाएं और अच्छे से वापस आ जाएं और बहुत अच्छे से सब कुछ कराना। और हम लोग जा रहे थे तो मतलब मैं ये बताना चाहती हूँ कि कैसे गुरुजी सुनते हैं। मैंने रास्ते में बोला गुरुजी कोई दर्शन नहीं करा रहे हो, आप कुछ नहीं करा रहे हो। फिर 7777 7777 888 888 और इतने ज़्यादा 8888 आज मुझे गुरुजी ने दिखाए, मैं बता नहीं सकती। और फिर एक गाड़ी बिल्कुल साथ से क्रॉस होके गई जिसमें लिखा था ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, और वो कहाँ की गाड़ी थी? दिल्ली की। तो मैं हँसी, तो मुझे सब बोलते क्या हुआ? मैंने बोला कुछ नहीं हुआ। तो मैंने शुक्राना किया गुरुजी का। और फिर वहाँ पर इतना ज़्यादा रश था आज कि हम बता नहीं सकते हैं कि हमें गाड़ी को पीछे खड़ा करना पड़ा और फिर हमें ऑटो से जाना पड़ा। तो गाड़ी जहाँ पर हम खड़ी करने जा रहे थे वहाँ पर भी एक गाड़ी खड़ी हुई थी जिस पे लिखा था गुरुजी। तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला देखो गुरुजी लिखा हुआ है, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि गुरुजी साथ साथ में ही है। फिर मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी प्लीज़ सब कुछ अच्छे से हो जाए। फिर हमें रिक्शा नहीं मिल रहा था, फिर हमें एक रिक्शा मिला। उसमें एक आंटी जी, दूसरी आंटी जी और एक अंकल बैठे थे जो हमारे यहाँ जयपुर के ही थे। तो उन्होंने वैसे बात करा, फिर बीच में वो बात करने लगे और मुझे बोलते कि आंटी आप, तो मैंने उनको बताया कि मैं कौन हूँ। और तो बोलती है आप हमारे भी वीआईपी दर्शन करा सकते हैं, कोई बात नहीं अंकल जी और मेरे मत कराना बट हमारी ना मम्मी जी के करा दीजिएगा। तो पता नहीं क्यों मेरे मुंह से यही निकला, मेरा टेंशन मत लो, ड्राइवर भैया तो आए नहीं है तो आप चलिए और आप मेरे साथ साथ रहना। और वहाँ जब हम पहुँचे तो मैंने काउंट करा तो हम कितने लोग थे? 7। मैं, मेरी सिस्टर आंटी, उसके 2 बच्चे, जो आंटी ऑटो में मिली वो, उनकी मम्मी और उनके अंकल। तो मैंने बोला गुरुजी ये भी क्या है? फिर उस आंटी ने मुझे अपना नंबर दिया, व्हाट्सएप पे पिंग करा। मतलब ऐसा कभी भी नहीं हुआ, इट्स बीन मोर देन 4 इयर्स कि मैं यहाँ पर हूँ, बट ऐसे कोई आंटी मुझे नहीं मिली और कि नंबर लिया, इंस्टा पे रिक्वेस्ट भेजा। फिर हम लोग साथ साथ में रहे और आंटी के अंकल ने हमें रिक्शा के पैसे नहीं देने दिए और साथ साथ में हमने चाय लिया, अंदर दर्शन करे और फिर हम भटक गए रास्ता, क्योंकि जो हमारे पर्सन थे वो हमें पता नहीं कहाँ छोड़ गए और वो हमसे दूर हो गए थोड़ा। तो मैंने बोला कोई बात नहीं हम चलते हैं। और फिर साथ में उस रिक्शा में वापस आए। तो मैंने बोला गुरुजी मुझे अभी भी समझ नहीं है कि क्यों गुरुजी ने उनसे मिलवाया और नंबर शेयर करा, बट इसके पीछे भी कोई रीज़न होगा जो गुरुजी को नहीं बताना है। तो इसके लिए भी शुक्राना 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 गुरुजी। और मुझे इतना ज़्यादा जैसे दर्शन हुए 777777,
की ब्लेसिंग्स नंबर्स देखे। उसके बाद जहाँ हम हाईवे किंग में रुके तो वहाँ पर हम बैठे, तो वहाँ पर एक पर्सन जो वेटर था उसने हाथ में जो कॉपी पकड़ी थी उसमें 7। मैंने बोला ये क्या हो रहा है? मैंने तब तक किसी को कुछ नहीं बताया। फिर मैंने जब दोबारा देखा तो वो वहीं पर घूम रहा था और वो 7 ही मुझे दिख रहा था। मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि क्यों इतना गुरुजी ने 7 दिखाया। और फिर मैंने अपनी आंटी सिस्टर को बोला देखो वो देखो, बोलती क्या है? मैंने बोला देखो मैं कब से देख रही हूँ, ये यहीं पर घूम रहा है और उसकी कॉपी में 7 लिखा हुआ है। तो बोलते कुछ होगा। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे नहीं पता आज आपने मुझे इतने 7 के दर्शन क्यों दिए और बार बार वही डिजिट मेरे सामने आ रहा था, बट आपने जिस चीज़ के लिए भी किया उसके लिए शुक्राना 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 गुरुजी। और एक चीज़ भूल गई, जब हम वहाँ पर उतरे तो बच्चे इतने छोटे थे, तो बेटी को तो हमने नीचे रखा तो वो बोलती नहीं बहुत गर्म है। तो वहाँ से एक तितली क्रॉस हुई, बटरफ्लाई, तो वो मुझे बोलती वो देखो बटरफ्लाई। मैंने बोला गुरुजी ने दर्शन दिए तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तो मुझे यही बताना है कि हम 10 बजे निकले थे, हम 7 बजे वापस आए और उस पूरे टाइम में गुरुजी हमारे साथ थे और मुझे फील भी हुआ। उसके लिए शुक्राना गुरुजी। और आज इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना गुरुजी। और घर आके मैंने बोला आज तो मैं माता रानी पूजा नहीं कर पाऊंगी, मैं सिर्फ जोत जलाऊंगी। बट ऐसा क्या हुआ, मैं जैसे पूजा करती हूँ आरती करती हूँ सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। और थकावट थोड़ी बहुत तो हुई बट सब बहुत अच्छे से हुआ। मतलब नहीं तो पहले मैं टायर्ड हो जाती थी, मेरे सर में दर्द होता था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी आज इतना अच्छा सब कुछ करने के लिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7140। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, सोनू बेटा जी। जय गुरु जी, गुरु प्यारी साध संगत जी। अज गुरु जी दी बेटी जर्मन तो अमरजीत कौर गुरु जी की किरपा दे नाल सत्संग शेयर कर रही है। गुरु प्यारे साध संगत जी, मैं गुरु जी का अज शुकराना करदी हाँ। कई दिनों तो गुरु जी वैसे मैनू कह रहे थे कि बेटी शुकराना सत्संग शेयर कर, पर मैं कर ही नहीं पा रही सी। ते अज बस गुरु जी ने हफ्ता पहले, क्योंकि 2 मेरे पेपर वर्क सी कोई वो काफ़ी देर तो काम अटकिया होया सीगा। ते मैं उस दिन जब दोने लैटर कट्ठे आए तो मैं गुरु जी के अगे बैठी इस तरह करती, मैं कहा गुरु जी की है कोई कम नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों विघन पै रहा। गुरु जी तुसी कर दिओ ना, मेरी टेंशन खत्म होए। तो एक काम तो गुरु जी ने अज कर दिता, मैनू लैटर आया उहदा, तो मैं बहुत बहुत गुरु जी का शुकराना करदी हाँ। और दूसरा भी जो वो 2-3 साल तो अड़िया है, सारा पेपर वर्क पूरे करके दे रहे हैं, पर फिर भी पता नहीं बार बार उन्होंने लैटर आ जाता कि फिर दोबारा भर के दो, तो पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। बस मैं गुरु जी के अगे ये भी अरदास बेनती है, गुरु जी ने पूरा किया तो भी जरूर पूरा करनगे गुरु जी छेती, वो भी खुशखबरी मैनू देंगे। बाकी तो गुरु जी जानते ही है सब कुछ, गुरु जी की कृपा दे नाल ही सब कुछ है। गुरु जी है तो बस गुरु जी के बच्चे है, चल रहा है, गुरु जी की कृपा दे नाल ही है सब कुछ। गुरु जी मैं तुहाडा बहुत बहुत शुकराना करती हाँ। सोनू बेटा का भी बहुत बहुत शुकराना जो साडे सत्संग हमेशा शेयर करते, इन्होंने कहने की लोड़ नहीं। परमात्मा सोनू बेटा नूं भी बहुत तरक्कियां बख्शिश करे, चढ़दी कला दे विच रखे। गुरु जी की सेवा कर रहे हैं, गुरु जी की कृपा इन्हां ते
ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज के पावन संकेत, संदेश और ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंची है। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।